नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज़ नेटवर्क में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा और सवाल है सबसे बड़ा 2022 की राजनीति को लेकर। क्या होने वाला है, अब की बार लहर किधर जाएगी और क्या होगा, यही बात करने के लिए हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है। उनसे ज़रा बातचीत करते हैं कि 2022 को कैसे देखते हैं। क्या लगता है जी, 2022 की जो राजनीति है अब की बार किधर जाने वाली है? योगी जी की सरकार बनेगी। अच्छा, हाँ, ऐसा कारण क्या है कि योगी जी की सरकार बननी चाहिए? सरकारें पहले भी रही, अच्छा, पर ऐसा किसी ने नहीं करा जैसा इस सरकार ने करा। क्या काम किया इस सरकार ने? हर विकास सामने सबके नज़र आ रहा है। हर विकास, सड़कों का विकास, बिजली का विकास, नहरों में पानी का विकास, गांव के शिक्षा का विकास, सब विकास हमें नज़र आ रहे। और इससे बढ़िया कोई विकास और कोई सरकार ने करा ही नहीं आज तक। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सब लिखित में है, बस हाँ, जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। क्यों चश्मा चढ़ा रखा है उनने? उसे कोई चश्मा थोड़ा ही लगा रखा है जो दिख नहीं रहा? सबको दिख रहा कि क्या हो रहा। ये सब राजनीति, ये विपक्ष जो है योगी सरकार को फेल करने की चाह रहा, पर हो नहीं सकती। नहीं हो, बिल्कुल नहीं हटक होती। 2022 में वो कह रहे हैं कि अब की बार मेरी सरकार आएगी और साइकिल ऐसे जाएगी, फूल उड़ता चला जाएगा। वो देख लियो, तुम भी देख लियो, मझधार में है नैया उसकी। वो तो अब हड़बड़ा रहा कि किस तरह योगी को मुझे गद्दी मिल जा, अच्छा, इस चक्कर में है। योगी जी की गद्दी तो जाने वाली। कहे कि योगी जी तो कभी भी नहीं जा सकते भाई मेरे। ये तो आराम से देखियो तुम हाल क्या होगा। ये तो आएंगे। ये तो देखते रह जाएंगी, सारी पब्लिक देखते। ऐसा तो मुख्यमंत्री ना हुआ और ना होगा। अब तो प्रियंका गांधी भी कह रही हैं हाँ, कि वो भी आ गई मैदान में। वो कर दो देश का बंटवारा ऐसे सब ले आके। अरे भाई, देश में एकता की, सलूक की, एक विकास की जरूरत है। जो आज विकास है, इनके मुकाबले किसी ने विकास ना करा। किसान का विकास, मजदूर का विकास क्यों दे रहे हैं मुफ्ती? ये सरकार पहले भी नहीं थी क्या? पहले भी थी। इन्होंने विकास क्यों नहीं करके दिखाया? जनता विकास चाहा और इस योगी सरकार ने विकास करके दिखाया। इसी सरकार उसी को जनता से वोट देगी, खुल कर वोट देगी। कोई है जी, किसानों का कुछ हुआ या नहीं हुआ? गन्ने की पेमेंट आई? पेमेंट आ रही, हाँ, गन्ने की बस थोड़ा बहुत रह रहा और नहीं आई गई। अच्छा, मैं तो हर सरकार में वही कर थोड़े थोड़े कर का हूँ। तो क्या लग रहा कौन सी सरकार? सरकार तो यही रहेगी जो और भी तमाम पार्टियां हैं। अब तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, मायावती भी हैं और जी उधर से ओवैसी भी आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी कह रही। ये तो इतनी पार्टियां हैं, सब अपनी का वही। अच्छा, सरकार यार सही चल रही बस, और क्या इसमें क्या दिक्कत है? यहाँ तो कोई परेशानी है नहीं। कोई परेशानी नहीं है, ना, ये खुद मोमडन है। सब बढ़िया हो रहा। ठीक है। अच्छा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हैं वो केवल एक ही समुदाय को लेकर चलते हैं, तो ऐसा कुछ भेदभाव लगा सरकार में? नहीं, हमें कुछ नहीं भेदभाव। हमारी पेंशन हमारी बन रही थी सरकार में। अच्छा, जो कुछ मतलब सहूलियात है वो सारी मिल रही है हमें तो। सब मिल रहा। हाँ जी। डर के तो नहीं बोल रहे? नहीं, डरना क्या, इसमें डरने की क्या बात? डरने की कोई बात नहीं है, खुल के बोल रहे मतलब। बिल्कुल। है जी, क्या होगा अब की बार? योगी सरकार आएगी। योगी जी ने कुछ करा भी? बुजुर्गों के लिए तो कुछ भी नहीं करा, कह रहे नौजवानों को नौकरी नहीं दी, पेंशन नहीं बन रही। भी है, पेंशन बंधी हुई है, पेंशन बन रही है हमारी। मिल रही पेंशन? यही पेंशन मिल रही है और मतलब 2000 रुपये भी दे रहे हैं जमीन के गरीबों को। अच्छा, हाँ जी, मिल रहा है मतलब किसानों को भी? हाँ, और सड़कें बनवा रहे हैं। किसान वो राकेश टिकैत जी वहाँ बैठे, 9 महीने हो गए बैठे बैठे, तो वहाँ नहीं गए उनके पास? ना, उनसे क्या मतलब? जो सरकार है बढ़िया चल रही है योगी सरकार की। हाँ है जी, उनके पास क्यों नहीं गए? राकेश टिकैत के पास क्यों जा हम? वो किसान वाली, अरे ऐसे इतना अपमान करके दिखाया देश का है। ऐसे के साथ हम भी चल के वो हो जा। अरे कह रहे हैं किसानों का तो कोई नेता ही नहीं था, अब मैं हूँ किसानों का। हाँ, हम नहीं मानते ऐसे नेता को। मानते नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं मानते। 2022 में इलेक्शन लड़ेंगे? हाँ, लड़ ले कते को आ जाएंगी। जमानत जब्त हुई पहले भी रिबी हो जाएगी। अच्छा, अब की बार भी खत्म? देख लियो तो। लो जी, खत्म है बाबा जी, खत्म हो जाएगा मामला? ना, फिर मैं योगी बनकर आएंगे। योगी जी रहेंगे? हाँ, अखिलेश यादव को नहीं देगा? ना, अखिलेश यादव जी कह रहे, मुलायम जी भी कह रहे बहुत बढ़िया है, हमारा लड़का विकास करेगा अब की बार। नहीं करता। अच्छा, ओवैसी कह रहे कि गरीबों का अब्बा हूँ मैं, उस पर क्या कहोगे? गरीबों का क्या करा उन्होंने? गरीबों का क्या करा अखिलेश ने? ना, कुछ नहीं करा। हाँ, भाजपा वालों ने करा जो कुछ करा। अनाज फ्री दे रहे, कहीं कहीं मिलने था, कोई पैसा नहीं। मिल भी रहा नहीं भी?
या कहीं काट लिया हो? नहीं मिल रहा है। मिल रहा। हाँ जी सर, क्या लगता है 2022 जो है ओवैसी हैं, आम आदमी पार्टी है, तमाम पार्टियां हैं, तो सब कह रही हैं अब की बार हमारा काम चलेगा, हमारा विकास चलेगा। योगी जी का कुछ चला 4.5 साल में? नहीं चला। बिल्कुल चल रहा है जी, हमें तो यहाँ सबको दिखाई दे रहा है। अच्छा। हाँ, अब आप यहीं जहाँ खड़े हो, आप इसी भूमि पर देखो कि आज से पहले विकास का कोई यहाँ मामला नहीं था। जब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, योगी से पहले भी जब हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है, तभी यहाँ विकास की लहर चली है। और इस बार तो यहाँ योगी जी ने कमाल ही करके दिखा दिया। अच्छा जी। इसी ज़मीन पर यहीं आपसे थोड़ी चंद कदमों पर जाके आप देखोगे विश्वविद्यालय बन रहा है। अच्छा। हाँ, और विश्वविद्यालय बन रहा है तो आप देख लो कितना बड़ा यहाँ विकास है। और इसी ये जो आपके सामने सड़क दिखाई दे रही है, ये 4 लाइन होगी। अच्छा। स्ट्रीट लाइट लगेगी। यहाँ आपको पहचान ही नहीं पड़ेगा। अगली बार जब इंटरव्यू लेने आओगे तो आपको लगेगा कि मैं किसी दूसरी जगह में आ गया। अरे इलेक्शन का लॉलीपॉप मिल रहा है, कुछ नहीं होने वाला कह रहे हैं। ये लॉलीपॉप जैसी कार्य नहीं है। जो सरकारें पिछली आई हैं, जनता ने उन्हें बहुत मौका दिया। हर पार्टी को मौका दिया, समाजवादी को मौका दिया, बसपा को मौका दिया, कांग्रेस को मौका दिया। ऐसी कोई भी पार्टी नहीं है जिसको मौका नहीं दिया, लेकिन नाकाम साबित हुई, कुछ कर ही नहीं पाई। अब योगी सरकार यादव कह रहे हैं कि काम हमने किया था, केवल ठप्पा लगाने का काम कर रही है बीजेपी। जाती है, फूल चिपकाती है और आ जाती है। ऐसा कहीं किसी भी, आप मेरे सिवाय किसी और से भी बात करोगे, आपको यह बात कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी। ये सिर्फ उनके विचार हो सकते हैं, ज़मीन पर कुछ भी ऐसा नहीं है। ठप्पा क्या लगाया, उनके कार्य कहाँ है, कुछ बोले। ये राजबाया है हमारा, इसमें मेरे ख्याल से 20, 25, 30 साल से पानी नहीं आया होगा। और जब से योगी सरकार आई है, इसमें राजबाहे में बराबर पानी चल रहा है। पानी चल रहा है। और बिजली के बिल आते थे, बिजली नहीं, तारें नहीं थी, बिजली नहीं थी। फिर क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं था। आप बताओ क्या बात करें आप? मेरे सिवाय हमारे ये क्षेत्र के लोग खड़े हैं, इनसे पूछो, ये सब बताएंगे आप। मतलब मामला सारा बिल्कुल मामला है भाई साहब। नौजवानों को नौकरी कुछ मिल रही है, नहीं मिल रही है, बेरोजगार है। सर देखो, नौकरी तो सभी जगह पे है, प्राइवेट में है, सरकारी में है। जो बंदा मेहनत करता है उसको सभी जगह नौकरी मिलती है। लेकिन मेरा योगी जी से एक ही एम्प्लॉय है कि योगी जी जो काम करा रहे हैं वो अच्छा करा रहे हैं। और नज़दीकी जो धरती आसमान पर होता है वो नज़दीकी क्षेत्र में जा रहा है। लेकिन जो प्रधान होते हैं और विधायक होते हैं वे नाकाम हो रहे हैं। जो हमारे प्रधान जी है, शौचालय का जो काम हुआ है, शौचालय में 12,000 रुपये योगी जी और मोदी जी ने दिए हैं केंद्र सरकार से। लेकिन वो 6,000 रुपये देकर उसमें अपना काम निपटा रहे हैं। 6,000 रुपये से काम नहीं होता है। उसमें क्या बोल देते हैं कि आपका ये शौचालय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। उसकी नज़दीकी तौर पर एक कार्रवाई होनी चाहिए, एक जांच होनी चाहिए, जिससे जांच होने पर उसमें नज़दीकी तौर पर उसमें पता चलेगा कि ये जांच सही हुई है या गलत हुई है। हाँ जी सर। मुझसे तो बड़ी खतरनाक है। क्या लगता है जी, अब की बार कौन रोएगा, कौन हंसेगा और कौन जाएगा घर? देखिए, बाकी सब तो जो भी हैं इन्होंने लाभबंदी की हुई है। बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जाएंगी, सब घर जाएंगी। आएंगे योगी जी, मोदी भी आएंगे। उनके प्रयास हर तरह से पॉलिटिकली भी और सामाजिक तरीके से जो होने चाहिए वो सारे वो बढ़िया कर रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन हर सरकार की तरह लास्ट का जो आप कह रहे थे ना, लॉलीपॉप नहीं कहेंगे। चलो, उन्होंने सुनी है किसानों की। लास्ट में आगे जैसे चुनावी दिन नज़दीक आते हैं तो सब सरकारें कुछ ना कुछ जाल फैलती हैं। हम बीजेपी के समर्थक हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हमेशा से रहे हैं। लेकिन लास्ट में आके किसानों का सुनना, ये उससे पहले भी 4-5 साल जितने गुजरे हैं, अगर उसमें भी थोड़ा किसानों के लिए थोड़ा सोच लेती है गवर्नमेंट तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होती। इतने जोर आजमाइश की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। अब होएगी थोड़ी जोर आजमाइश, लेकिन रिजल्ट तो यही है जो पिछली बार रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, गवर्नमेंट तो आएगी योगी जी की। सर क्या लगता है, अब की बार अखिलेश यादव जीत जाएंगे? दूर दूर तक कहीं नहीं है। जैसे पिछली बार सफाया हुआ है वही सफाया अब की बार है, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से सफाया होगा उनका, बहुत ज़्यादा स्तर पर, बिल्कुल साफ। और मायावती जी? मायावती ये कुछ नहीं है, मायावती वगैरह इनका कुछ कोई वो नहीं है आज के टाइम में जनाधार। ये सब कहने की बातें हैं। योगी जी ने जिस स्तर पे काम किया है, किसी भी विषय को आप ले लीजिए, जिस स्तर पे योगी जी ने काम किया है, ऐसा काम मैं तो मानता नहीं। मेरी उम्र आज 31-32 साल है, 32 साल के लगभग, तो मैंने आज तक इस तरह का विकास नहीं देखा है। इस तरह की एक प्रतिबद्धता किसी भी काम को करने की मैंने आज तक नहीं देखी।
आप देख सकते हैं इलाके में पहले क्या था, चलो हमारा इधर का फिर भी इस एरिया में लगभग सारी चीज़ें सही रही हैं कानूनी तौर पे भी, लेकिन जो चोरी जारी ये सब चीज़ें होती थी, आज के टाइम में हम तो चलो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं वो भी खुलेआम कहीं भी जा सकती हैं, कोई उन्हें डर का माहौल नहीं है। अच्छा, पढ़ाई के लिए अपनी किसी जॉब के लिए कहीं भी जाए कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, हिम्मत नहीं है। वो चीज़ें सब खत्म है। क्राइम के मामले में तो इतना बढ़िया रिकॉर्ड है, क्राइम को तो इतना ज़्यादा इन्होंने टच किया है उस मुद्दे को, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, बुनियादी चीज़ें। सड़कें आप देख लीजिए, हम पहले अगर आप गुंडागर्दी खत्म हुई या नहीं हुई अभी भी? बिल्कुल गुंडागर्दी खत्म हुई है। अच्छा, आपका सामान जहाँ पड़ा है वो वहीं पड़ा है, आप 2 दिन बाद आओ उठाओ ले जाओ। और पहले क्या था, आप अगर आपकी नज़र घूमी तो पीछे से सामान गायब। चोरी सबसे ज़्यादा। अच्छा, जो चंद्रशेखर हैं, जानते होंगे रावण? जानते हैं रावण को। वो कह रहे हैं कि दलितों की बेटियों के साथ बहुत बर्बरता हुई है और तमाम चीज़ें हुई हैं, तो कैसे देखते हैं, क्या उनका कुछ वर्चस्व दिखाई देता है एरिया में या नहीं? भाई साहब ऐसा है, ये है बरसाती मेंढक। मैं उन्हें बरसाती मेंढक ही कहूँगा। वो कुछ नहीं है, वो क्या करते हैं कि जातिगत राजनीति को ऊपर लेके आते हैं, अपना उल्लू सीधा करते हैं और काम हो गया। उनका किसी जाति बिरादरी से कोई मतलब नहीं, उनके उत्थान के बारे में कुछ नहीं करते हैं, कभी हुआ भी नहीं। और जो चीज़ें मैं कहूँगा बीजेपी का, योगी सरकार का खास तौर पे, मैं योगी जी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अच्छा, उसका कारण है मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, वो हर स्तर पे कार्य करते हैं। बिजली नहीं आ रही है अभी, देख रहे हो? कहाँ नहीं आ रही है मुझे बताओ, चलो अंदर चलो, मैं दिखाता हूँ आपको। अपने मकान में बिजली अभी भी आई हुई है। कितने, देखो ये ग्रामीण एरिया है, उसमें थोड़ा बहुत कट लगेगा, शहरों के मुकाबले थोड़ी कम है। लेकिन पहले तो हमें यही नहीं पता लगता था कि हमने कभी खाना ही नहीं खाया। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बिजली तो आ ही रही है 24 घंटे, हमने कभी बिल भी तो बहुत बड़ा आ रहा है। अरे भाई साहब बिल आ रहे हैं, ठीक है, बिल आ रहा है भाई साहब? जी हाँ, ये आ रहा है, बिल आ रहा है ज़्यादा? भारत में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा दर है बिजली की, उत्तर प्रदेश में, है ना जी। जितना बड़ा स्टेट, क्या बड़े एरिया के वजह से, जबकि यहाँ पे जहाँ विकास की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पे महंगाई कम करनी पड़ेगी ना।